जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फंक्शंस। सो today we are going to discuss the very important topic of C language is variable। कि वेरिएबल हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, सी लैंग्वेज में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक सिंपल सी एग्जांपल से हम इसको स्टार्ट करते हैं। इफ़ आई वांट टू ड्रिंक अ वाटर, स्टूडेंट्स मैं पानी पीना चाहता हूँ तो मुझे एक ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। सो अंडरस्टैंड हेयर ग्लास इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। ग्लास मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वेरिएबल, और ग्लास में मैं पानी डालूंगा और फिर मैं उसको पी सकता हूं। तो यहाँ पे जो पानी है वो मेरे लिए जस्ट लाइक अ वैल्यू, जस्ट लाइक अ मैथ। हम वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं किन में, वेरिएबल्स में स्टोर करवाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हमें अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे स्टूडेंट हमें पानी पीने के लिए ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स इसको चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। बेसिकली वेरिएबल हम अपनी मेमोरी की किसी लोकेशन का एक नाम रख देते हैं और उस लोकेशन पे हम कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी उस लोकेशन का नेम कैसे रखते हैं, उसका क्या वे है और क्या प्रोसीजर है, वो देखते हैं हम। इट इज़ यूज टू स्टोर इनपुट डेटा। अब पर्पस क्या है वेरिएबल का? स्टूडेंट वेरिएबल का पर्पस ये है कि हम इसके अंदर डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 5 को स्टोर करवाना चाहता हूँ तो कहाँ पे स्टोर करवाऊँगा? मैं 10 को स्टोर करवाना चाहता हूँ तो कहाँ पे स्टोर करवाऊँगा? इसके लिए मुझे वेरिएबल्स की ज़रूरत है। मैं 2 वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता हूँ तो उनका रिजल्ट कहाँ पे स्टोर करवाऊँगा? इसके लिए मुझे वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो इनपुट डाटा के लिए और कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स के लिए हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल जो है उसका नाम कैसे रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, कि अगर किसी वेरिएबल का आप नाम रखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। डिफरेंट रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल ये देखें डिक्लेयर किया, इंटीजर वॉर। इस वेरिएबल का नाम है वॉर और उसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। व्हाट डज मीन इंटीजर? इंटीजर मीन कि यू कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू इन दिस वेरिएबल, कि आप इस वेरिएबल के अंदर सिर्फ इंटीजर डाटा स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा ये जो डाटा टाइप है, हमें जो मेमोरी का साइज़ है कि हमें कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, हमें कंप्यूटर कितनी मेमोरी प्रोवाइड करेगा, ये डिपेंड करता है डाटा टाइप पे। फॉर एग्जांपल इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें कंप्यूटर 2 बाइट्स प्रोवाइड करता है या समटाइम 4 बाइट्स। इट डिपेंड ऑन द मशीन। कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि वो आपको 2 बाइट प्रोवाइड करता है या 4 बाइट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी डाटा टाइप और उसका नेम। तो मेमोरी में क्या होता है? ठीक है, फॉर एग्जांपल मेमोरी में सबसे पहले कोई एक लोकेशन मखसूस होगी जिसका नाम वार होगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने एक वैल्यू स्टोर की है तो इस लोकेशन का जो नेम है वो मैंने रख दिया वार। एंड द सेकेंड थिंग इज द एड्रेस। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में मैं इस वेरिएबल को यूज़ करना चाहता हूँ तो ये मेमोरी में किस लोकेशन पे पड़ा है। अगर मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है तो हाउ आई कैन फाइंड इट? मैं इसको फाइंड नहीं कर सकता। सो जो एड्रेस है इस लोकेशन का दैट रेफर टू द मेमोरी लोकेशन। द नेम ऑफ द वेरिएबल उस एरिया का नाम, और वो एरिया कहाँ पे है, वो मेमोरी लोकेशन कहाँ पे है, ये एड्रेस रेफर करता है। एंड द थर्ड वाज इज द कंटेंट, दैट इज द वैल्यू, कि हम कौन सी वैल्यू उसमें स्टोर करवाना चाहते हैं। ये 3 काम होते हैं जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कि मेमोरी लोकेशन, उस मेमोरी का एड्रेस, और उस लोकेशन पे हम जो वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं वो वैल्यू कौन सी है। फॉर एग्जांपल
वैल्यू वेरिएबल में कैसे स्टोर करते हैं उसका ये तरीका है। वेरिएबल का नाम, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर्स। दिस इज कॉल्ड द असाइनमेंट ऑपरेटर। नॉट इक्वल इज इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इस वेरिएबल को दे रहा हूँ। एंड द थर्ड इज वेरिएबल var इज इक्वल टू 4। मैंने इसकी वैल्यू चेंज क्यों की है? इसलिए चेंज की है कि आप अगर नेक्स्ट देखें लाइन, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास var की पहले वैल्यू क्या थी? 3। नाउ द var इज इक्वल टू 4। वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। आप मैथ पढ़ते हैं, यकीनन अगर आप ICS के इंटर के स्टूडेंट्स हैं या बैचलर के स्टूडेंट्स हैं, आप मैथ पढ़ते हैं तो यू नो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है जी स्टूडेंट्स। उसके बाद नेम ऑफ द वेरिएबल कांट चेंज। हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल का नाम एक दफ़ा रख दिया, उसको वैल्यूज असाइन कर दी, तो हम उसका नेम चेंज नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन रैम। जब हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, ये तरीका है वेरिएबल को क्रिएट करने का। उसकी डाटा टाइप बताते हैं, उसका नेम बताते हैं और एंड पे सेमीकोलन। हम सेमीकोलन क्यों लगाते हैं? ये रूल है। इन द लास्ट लेक्चर मैंने कहा था कि हम रूल सीखेंगे इस लैंग्वेज के अंदर। हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के भी रूल सीखेंगे, हम वेरिएबल को वैल्यू देने के भी रूल सीखेंगे, हम वेरिएबल्स को ऐड करने के भी रूल्स सीखेंगे, हम वेरिएबल्स को प्रिंट करने के भी रूल्स सीखेंगे। सो ये रूल है कि हमने मैक्सिमम जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनके एंड पे सेमीकोलन लगाना। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे ये जो वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं वो बेसिकली रैम में क्रिएट होते हैं। और यू नो रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी। इसका मतलब ये है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये हमारे वेरिएबल क्रिएट्स होते हैं, और जैसे ही हमारा प्रोग्राम एंड होता है ये हमारे जो वेरिएबल हैं ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जस्ट लाइक रैम कि इसके अंदर आपके जो भी कंटेंट्स पड़े होते हैं, जैसे ही आप कंप्यूटर का स्टूडेंट स्विच ऑफ करते हैं तो उसमें जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जी स्टूडेंट्स। इसमें कुछ थोड़ा सा हम और देखते हैं कि एक तो हम वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और उसके बाद हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एट अ टाइम वैल्यू दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे मेरे पास ये वेरिएबल 1 है, 2 है, 3 है, इन सब को मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ 4। ये पॉसिबल है, मैं दे सकता हूँ। और मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल को दे सकता हूँ, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि मैंने var एक वेरिएबल है जिसको मैंने यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, पहले 3 दी, उसके बाद मैंने इसको चेंज किया 4। तो यहाँ पे अगर मैं ये var1 इज इक्वल टू var, इट मीन्स कि जो var की वैल्यू है मैं वो var1 को दे रहा हूँ। तो var की वैल्यू पहले 3 थी, बाद में हमने उसमें वैल्यू चेंज की 4 होगी, तो var1 को यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी? 4। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आज आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा व्हाट इज द वेरिएबल। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी है जिसको हम रैम कहते हैं, वहाँ पे उस लोकेशन का नेम। इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मेमोरी लोकेशन, उसका एड्रेस और उसके कंटेंट्स। और फिर हमने देखा कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बट वी can't change the name of variable, और वेरिएबल्स क्रिएटेड आर इन रैम। और फिर हमने देखा कि कैसे हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू दे सकते हैं, और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे हम किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू किसी और को दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।